नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूँ आपका इस नए वीडियो में। सर्दी बहुत तेज़ पड़ना चालू हो गई है और इसी दौरान मेरे को जुकाम भी हो चुका है। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरे को मोटिवेट करते हैं, आगे कंटेंट डालने के लिए मेरे को बोलते हैं। काफ़ी सारे लोग चाहते भी हैं कि मैं लाइव आऊँ, लेकिन मैं अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम अभिमन्यु है। अभिमन्यु, मैं पता नहीं क्यों आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं आपके कमेंट पर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या ग्लिच है यूट्यूब का, वो फ़ेल हो जाता है, रिप्लाई पोस्ट नहीं होता है। तो ऐसा मत समझना कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ ग्लिच है जो पता नहीं क्यों मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से रिप्लाई कर रहा हूँ कि मैं दोस्त लाइव आऊँगा, लेकिन थोड़ा-सा अभी वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी अपनी कुछ चीज़ों में व्यस्त चल रहा हूँ। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पर। दोस्तों, आज मैंने एक सॉन्ग कंपोज़ किया है जिसको मैंने एआई का यूज़ करके बनाया है। और यहाँ पर मैंने म्यूज़िक और कंपोज़िशन खुद की हैं, लिरिक्स और वोकल मैंने एआई के यूज़ किए हैं। तो देखिए किस तरीके से हम अपने कंपोज़िशन पर एआई को यूज़ कर सकते हैं। आज का ट्यूटोरियल म्यूज़िक प्रोडक्शन के साथ-साथ इस चीज़ पर भी रहने वाला है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो मैंने एआई का यूज़ किया है, वो अपने वोकल का कन्वर्ज़न करके किया है, एक तरफ, और दूसरी तरफ मैंने जो लिरिक्स जनरेट किए हैं, वो भी कंप्लीटली एआई से हैं। 1-2 वर्ड्स मैंने या 1-2 सेंटेंसेस मैंने थोड़े से चेंज कर दिए होंगे। तो अभी मैं एक बार आपको ये म्यूज़िक प्ले करके दिखाता हूँ। ये एक ट्रैप बीट है। रात का अंधेरा छा गया है साया, दिल में डर है आया, हर तरफ है खामोशी, सन्नाटे छाए हैं, बस सुनाई देती है चीखने की आवाज़ ही। हर तरफ है अंधेरा, हर तरफ है अंधेरा, धड़कन बढ़ रही है, डर गया है दिल मेरा। यहाँ कोई भूत है, हाँ भूत है, हाँ भूत है। ये घर शांत है, ये झूठ है, हाँ झूठ है। यहाँ कोई भूत है, हाँ भूत है, हाँ भूत है। ये घर शांत है, ये झूठ है, हाँ झूठ है। अब हम एक-एक एलिमेंट को सबसे पहले देखते हैं म्यूज़िक के अंदर, उसके बाद हम एआई का पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा हिस्सा सॉन्ग का सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है। तो यहाँ पर कुछ मैंने सैंपल्स यूज़ किए हैं जिनको मैं एक-एक करके प्ले करता हुआ चलूँगा। तो ये बैकग्राउंड में क्लैप्स प्ले हो रही हैं। इसके साथ-साथ ये मेन क्लैप है। इसके साथ स्नेयर, और स्नेयर का पैटर्न मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आजकल मैं इस रिपीट फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गया हूँ। जैसे एक बार आपको ये प्ले करके दिखाऊँ। तो ये जो रिपीट फंक्शन है, आपको अभी रिसेंट के एफएल स्टूडियो में ही मिलेगा। तो नोट रिपीट के अंदर आपको ये मिल जाएगा। आप यहाँ पे इस तरीके से अलग-अलग नोट्स पर रिपीट बना सकते हो। तो आपको बार-बार नोट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं नोट वेलोसिटी पे ही आ जाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने रिपीट फंक्शन का हैट और स्नेयर और क्लैप्स में बहुत यूज़ करना चालू किया है। अब इसके साथ आते हैं, ये हमारा बेस है। तो बेस में मैंने क्या सैंपल यूज़ किए हैं, एक तो मैंने लोअर बेस है, ये 808 टाइप का, और इसके ऊपर मैंने टॉप लेयर और लगाई है। तो ये मैंने 2 टाइप के बेस यूज़ किए हैं। इसके साथ अब ये जो है पूरा कॉर्ड का पैटर्न है ना, ये इतना हिस्सा है। एक बार हम ये पूरा हिस्सा देख लेते हैं।
तो बेसिकली हो क्या रहा है, फर्स्ट बार पर एक कॉर्ड है, दूसरे बार पर एक कॉर्ड है और 2 बार तक एक कॉर्ड लिया है मैंने। और ऐसे फर्स्ट से 2 बार वाले कॉर्ड हैं और तीसरे बार में फिर मैंने एक कॉर्ड चेंज किया और चौथे बार में कॉर्ड चेंज किया है। तो जनरली आप कोई भी कॉर्ड का पैटर्न रख सकते हो, आपको इस तरीके से कॉर्ड डिज़ाइन करने हैं कि उनमें डार्क वाइब आए। तो अभी यहाँ पर मैंने इंस्ट्रूमेंट क्या-क्या यूज़ किए हैं, ये एक बार हम देख लेते हैं। तो मैंने 40 वेरी ओन कीज़ को यूज़ किया है, इसके साथ-साथ मैंने दोबारा 40 वेरी ओन कीज़ का यूज़ किया है, आर्प की तरह। इसके अंदर मैंने सेटिंग पर जाके यहाँ पर आर्प को ऑन किया हुआ है, तो आपको ये आर्प सुनाई दे रहा है। इसके साथ-साथ अब हम आगे चलते हैं। इस बीट में नीचे की ओर किक और हेड के पैटर्न मैंने प्ले किए हुए हैं। इसके साथ हेड में भी आप देख सकते हो मैंने रिपीट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। साथ-साथ कुछ मैंने बीट्स हैं, जैसे तबले की बीट्स आपको सुनाई दे रहे हैं, उनको एफएक्स की तरह यूज़ किया हुआ है, जो बस एक बीट को फिल कर रहे हैं। जनरली ये कोई बीट का हिस्सा नहीं है, बस ये बीट को एक तरीके से फिल कर रहे हैं। अगर मैं पूरी बीट को प्ले करता हूँ और इस हिस्से को हम प्ले करके देखते हैं अब लूप करने के बाद। और अगर मैं इन एफएक्स वाले पार्ट्स को बंद कर देता हूँ, जो मैंने बीट के एफएक्स लिए हुए हैं, जनरली जैसी हमारी बीट होती है ना, एक सिंपल बीट वैसा लग रहा है, लेकिन इनको ऐड करने के बाद एक अलग ही फील आ रही है। तो आपको एम्बियंस में एक तो बीट वाला हिस्सा है, जो ड्रम्स हैं, उनमें कुछ एलिमेंट्स को जोड़ना चाहिए। इसके साथ-साथ म्यूज़िक में भी आपको कुछ एलिमेंट्स ऐसे एफएक्स वाले जोड़ने चाहिए, जिनको मैं अभी आपको आगे बताना चाहता हूँ। अभी हम आगे देखते हैं, हमने एक लीड भी प्ले की हुई है। ये जो लीड मैंने प्ले की है, वो स्टैक्स प्ले सीरीज के स्टैक्स में प्ले की हुई है और यहाँ पर जंपिंग रिंग लीड ये प्ले की हुई है। स्पूकी वाइब आ रही है ना? तो ये बहुत कम एलिमेंट मैंने यूज़ किए हैं देखो। और इसके साथ-साथ अब मैं आपको जो एफएक्स वाले सिस्टम के लिए बता रहा था, तो ये मैंने कुछ कश्मीर के सैंपल पैक से साउंड लिए हैं, जिनमें स्पूकी साउंड आ रहा है। अब आप देखो कि ये रिपीट होते हुए चल रहे हैं पूरी बीट में। साथ-साथ एक एलिमेंट और है जो मैं आपको सुनाना भूल गया हूँ। ये चिल्लाने की आवाज़ है, ये भी कश्मीर सैंपल पैक का है। तो अभी हम आते हैं हमारे एआई वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर आपको जो वोकल सुनाई दे रहा है, वो मेरा वोकल है, जो मैंने मेल वोकल से फीमेल वोकल में कन्वर्ट किया हुआ है। उससे भी पहले ये कंपोजिशन कैसे की, मैंने लिरिक्स कैसे बनाए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने दोस्तों लिरिक्स बनाने के लिए गूगल जेमिनी का यूज़ करना चालू किया है। आप देख सकते हो कि गूगल जेमिनी के अंदर जो लिरिक्स जनरेट होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। मैंने चैट जीपीटी, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का जो कोपायलट आता है, वो भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन मेरे को जेमिनी में जैसा रिज़ल्ट मिल रहा है, वैसा इन दोनों में नहीं मिल रहा है। और जो मैंने प्रॉम्प्ट यूज़ किया था, वो इस तरीके से किया था: एक्ट एज अ बॉलीवुड लिरिसिस्ट, आई नीड यू टू राइट अ हॉरर लिरिक्स फॉर माई ट्रैप बीट, यूज़ फॉलोइंग डिटेल्स, मूड, हॉरर, सेटिंग मतलब सीन, अ नाइट टाइम, key emotions, excitement with horror, characters involved, a boy who is going to visit an old haunted haveli in night, musical style, it's a trap beat, language हिंदी, उर्दू, इंग्लिश मिक्स। और इसके अलावा देखते हैं आगे, एनी स्पेसिफिक लाइन्स और फ्रेज, जो कि मैं कुछ वर्ड्स चाहता हूँ अपनी बीट में, जैसे डर का माहौल, सन्नाटा, चीखने की आवाज़, रात का अंधेरा,
आहट, डर, दरवाजे, चमगादड़ की आवाज़, सरसराहट, कपकपी, धड़कन का बढ़ना। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स सोचे हुए थे जिनको मेरे को यूज़ करना था अपनी बीट के अंदर। तो उस हिसाब से एक सैंपल, एक डेमो तैयार हो गया। उसमें मेरे को जो भी चेंजेस चाहिए थे, मैंने कंपोजिशन कर रहा था तो मेरे को कुछ वर्ड्स फिट नहीं हो रहे थे, तो मैंने जेमिनाई को कमांड्स देते हुए ये जो रैप है इसकी लिरिक्स, रैप क्यों बोल रहा हूँ मैं, सिंगिंग है, इसकी लिरिक्स को मैंने तैयार कर लिया। अब इसके बाद मैंने इसको गाया अपनी आवाज़ में। तो मैं अभी आपको जो मेरा वोकल है वो सुनाता हूँ। रात का अंधेरा छा गया गया है है साया, दिल में डर है आया, हर तरफ है खामोशी, सन्नाटे छाए हैं, बस सुनाई देती। अब मेरी वॉइस है ना, उसमें सुर ठीक ठाक लग रहे हैं लेकिन ऐसे परफेक्ट नहीं लग रहे। अभी मेरी वॉइस अच्छी नहीं है तो आपको क्या है कि सुर पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप देख रहे हो वोकल की क्वालिटी पर, लेकिन सुर भी इसके हिले हुए हैं। ऐसे में अब मेरे को वोकल में कन्वर्ट करता हूँ एआई में भी, तो एआई का भी वोकल ऐसा ही आएगा। सबसे पहले मैंने एआई को कन्वर्ट करने के लिए musify.lols का यूज़ किया है। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की वॉइसेस मिलती हैं, आप उन वॉइसेस में अपने सॉन्ग्स को कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ऑडियो अपलोड करना होता है या फिर आप ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो और वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो आप। इतनी सारी इन्होंने वॉइसेस दी हुई हैं और इनमें सबसे अच्छा बात यह है कि आप यहाँ पर रॉयल्टी फ्री लाइसेंस को सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। आप इस तरीके की वॉइस को ले सकते हो। अब जैसे मेरे को फीमेल वॉइस चाहिए तो मेरे को फीमेल वॉइस में इतने ऑप्शन मिलते हैं। इन सभी वॉइसेस का यूज़ करने पर आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर अगर मेल वॉइस देखूँ तो मेल वॉइस आपको इतनी सारी मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा मेल वॉइस हैं और आप अपने जॉनर को सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने फिर जो वोकल आ गया उसको मैंने फाइन ट्यून किया है ऑटो ट्यून प्रो का यूज़ करके। वहाँ पर मैंने ग्राफिक मोड में, आप देख सकते हो ग्राफिक मोड में एक एक नोट को सही किया हुआ है। इसके बाद मेरे को चैन मिला है, ये वोकल सही आया है। तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ अब जो फाइनल एआई के कन्वर्सन के बाद वोकल आया है। रात का अंधेरा जैसे मैंने रात का अंधेरा बोला था ना, छा गया है साया, साया, दिल में डर है आया, हर तरफ है खामोशी, सन्नाटे का भी मैंने यूज़ किया हुआ था। बस सुनाई देती है चीखने की आवाज़। ही। और एक हिस्सा और देखिए आप इसका, जहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा लगा यही नहीं जिस तरीके से किया है। दीवारें सांस लेती हैं रात की गहराई में। यार ये वाली लाइन थी ना, मेरे गाने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी लाइन थी ना वो इस तरीके की आई थी, देखो। रात की गहराई में मेरी तो दम निकल गई इसको गाने में, लेकिन जो एआई के बाद आया वो कितना फाइन ट्यून्ड होके आया है। रात की गहराई में। अभी ऑटो ट्यून बंद हो रहा है। ऑटो ट्यून को बंद करके कैसा साउंड है वो तो सुन लीजिए आप एआई का। रात की गहराई में। देखो रात की गहराई में, रात वर्ल्ड को सुनो आप, रात की है ना, सुर जा रहा है ना। लेकिन अगर मैं ऑटो ट्यून को यूज़ करता हूँ रात की गहराई में। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट बीट बना ली एआई और खुद की क्रिएटिविटी का यूज़ करके। इसमें सारा कंट्रोल मेरे हाथ में था। आप देखो लिरिक्स जैसी मैं चाहता था वैसी मैंने बनाई, कंपोजिशन मेरी खुद की थी, म्यूज़िक मेरा खुद का था। इसके साथ साथ सिंगिंग जैसी मैं चाहता था मैंने वैसी करी, उसको फिक्स करके फिर मैंने यूज़ किया। तो आजकल जो आप एआई प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके बना रहे हो जिसमें कंप्लीट म्यूज़िक बनता है, लेकिन उसमें इतना कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखना है आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।